गुरु नानक देव जी यात्राओं के दौरान एक गांव पहुंचे। उस गांव में एक डाकू रहता था, भूमि डाकू। जब भूमि डाकू ने गुरु नानक जी को देखा तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, कृपया मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे घर आने से पहले तुम्हें 4 वचन देने होंगे। पहला वचन, गरीबों से चोरी नहीं करोगे। दूसरा वचन, हमेशा सच बोलोगे। तीसरा वचन, जहां खाना खाओगे वहां से चोरी नहीं करोगे। चौथा वचन, कभी अपनी गलती किसी और पर नहीं डालोगे। भूमि डाकू ने कहा, मैं वचन देता हूँ गुरुजी, इन चारों बातों का पालन करूंगा। गुरुजी उनके घर गए, वहां भोजन किया और उसे आशीर्वाद दिया। रात में भूमि डाकू चोरी करने निकला। उसने सोचा, गरीबों से तो नहीं चुरा सकता, चलो राजा के घर से चोरी करता हूँ। वह महल पहुंचा। पहरेदारों ने पूछा, कौन हो तुम? भूमि डाकू ने सच बोलते हुए कहा, मैं भूमि डाकू हूँ, चोरी करने आया हूँ। पहरेदार हंस पड़े और बोला, क्या मजाक कर रहे हो, अंदर आ जाओ। इस तरह वह महल के अंदर चला गया। वहां उसे बहुत सारा सोना चांदी मिला। वह सब बैग में भरने लगा। तभी उसे रसोई से केक की खुशबू आई। उसने थोड़ा केक खाया, पर तभी उसे गुरुजी का तीसरा वचन याद आया, जहां खाओगे वहां से चोरी नहीं करना। उसने तुरंत अपने बैग वहीं छोड़ दिया और महल से बाहर निकल आया। सुबह राजा ने देखा कि थोड़ा सा केक गायब है और खजाने का बैग जमीन पर पड़ा है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर को पकड़ो। सिपाही गांव में जाकर निर्दोष लोगों को मारने लगे। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, हमने कुछ नहीं किया। भूमि डाकू ने यह सुना और उसे गुरुजी का चौथा वचन याद आया, अपनी गलती किसी और पर मत डालो। वह भागता हुआ आया और बोला, रुको, इन्हें मत मारो, चोरी मैंने की थी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, जब किसी को शक भी नहीं था तो तुमने खुद क्यों बताया? भूमि डाकू बोला, क्योंकि मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लो। राजा बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारे गुरु बहुत महान हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। भूमि डाकू ने सबके सामने कहा, मैंने गुरु नानक जी के 4 वचन निभाए हैं, अब 5वां वचन देता हूँ, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा और गुरु की राह पर चलूंगा।